हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आता कहाँ से है। ये भाई आता कौन कहाँ से है, हम इसके मामले के बारे में थोड़ा चेक करेंगे आज। तो हम बात करेंगे बिल्कुल स्पेरिकल मिरर। किस में बात करेंगे? स्पेरिकल मिरर। ये क्या होता है सर? स्पेरिकल मिरर, ठीक है। इसको स्पेरिकल मिरर यूं होता है, अगली बात दिमाग में, मान लो मैंने इसको यहां से काट दिया, ऐसे क्या कर दिया मैंने? काट डाला। तो जब मैंने इसको काटा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? ये दो पार्ट्स में। एक तो यूं हो गया, आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, ठीक है। मान लो इसको मैंने यहां से काटा ऐसे, तो दूसरा शेप कैसे बन गया? यूं बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? ठीक है। मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग ऐसे, यहाँ से यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? हमने क्या किया, यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग की है। सिल्वर्ड सरफेस, कैसी सरफेस है? सिल्वर्ड सरफेस है। जो ये इनर साइड की जो सरफेस होती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या कहेंगे यहाँ पे? रिफ्लेक्टेड सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड सरफेस। कोई भी रे आएगी तो यहां से वापस जा भी सकती है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी ओर मान लो ये जो शेर का मुंह दिख रहा है, इसके अंदर मैं यदि कोटिंग कर दूं ऐसे, ये जो शेर का जो मुंह दिख रहा है, इसके अंदर मैं यदि कलर कर दूं, क्या कर दूं? सिल्वर की कोटिंग कर दूं इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर यूं पॉलिश कर दूं या पॉलिश कर दूं, तो ये जो होगा वो किस में आ जाएगा? सिल्वर्ड है। और ये जो काम जो मैंने किया है डियर स्टूडेंट्स, वो मैंने किया है कॉन्वेक्स मिरर में। किस में काम किया है? कॉन्वेक्स में किया है दोस्तों। किस में किया है मैंने? कॉन्वेक्स के अंदर। और ये जो मैंने अच्छा काम किया था वो मैंने किया था किसमें? कॉनकेव के अंदर। शेर के मुख के अंदर यदि पॉलिश की जाए, सिल्वर की कोटिंग की जाती है उसके अंदर, सिल्वर की पॉलिश की जाती है उसके अंदर, तो उस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और आउटर साइड शेर के बाहर, मुख के बाहर किया जाता है इस प्रकार, तो इस सिचुएशन को दोस्तों क्या कहेंगे? कॉनकेव। तो यहां तक मेरे किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों हम कुछ बात कर लेते हैं। सर ये पोल क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या? सर ये बवाल क्या? अरे बवाल नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है, सभी बात करेंगे, देखो ध्यान सुनिए। जैसे मैंने कहा, क्या क्या बोला भाई, थोड़ा ध्यान समझे। इस प्रकार ये मैंने कोई मिरर बना दिया, कॉनकेव ले रहा है ना यहाँ पे, तो मान लो कि यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्या? पी। इसी को पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ठीक है सर। और इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे सर एफ होता है, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं यहाँ पे? फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक। एक अच्छी बात बताऊं क्या, ध्यान सुनना। इसको मैंने नाम दिया ए से अंबाला, और इसको नाम से दिया बी से बांग्लादेश। और अंबाला और बांग्लादेश की जो बीच की डिस्टेंस है, या इसके बीच की जो डिस्टेंस है ऐसे, ये दोनों आपस में कैसे है? बराबर है। कैसे है बेटा? बराबर। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? ये मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। आईआईटी जी के अंदर भी आते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखें, पूछे गए। और इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे हमारा चाचा आ जाता है। अरे सर चाचा कौन? अरे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा हूं। और उसके बीच में रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या होता है यहाँ पे? रिलेशन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी जो डिस्टेंस है, कहां से? पोल से। यहां से कितनी डिस्टेंस है? आर है, जो एफ के दुगुने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एफ के दुगुने के बराबर होता है। सर ये क्या है? सर ये क्या? अरे बेटा ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ऐसी ही सारी बातें हम किस में करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स के अंदर भी करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं बताता हूं इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर। यू कैन सी देखिए दोस्तों, अब इसके बाद मैं कैसे करूंगा कॉनकेव मिरर की सहायता से इमेज फॉर्मेशन। पहले टाइप सीख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन करने के तरीके क्या होते हैं, ठीक। उसमें भी कॉन्वेक्स में भी देख लेंगे, ठीक। देख लेते हैं। हम बात करेंगे फर्स्ट कॉनकेव मिरर। किस पे बात करेंगे, कॉनकेव मिरर पे, ठीक है सर। कॉनकेव मिरर पे बात कर लेते हैं। तो सर कॉनकेव मिरर पे देखा फर्स्ट स्टेप इस प्रकार, यहां पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक ठीक। और ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यहां से कोई एक रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के, मैंने क्या बोला, थोड़ा ध्यान से, मैंने बोला ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल जो एक्सिस दिख रही है आपको, इसके पैरेलल इस प्रकार यहां पे कोई एक रे आती है इस प्रकार, और यहां से टकराते ही इस प्रकार रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे फोकस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से। कहां से गुजरती है, फोकस। कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप इमेज फॉर्मेशन का। आगे बढ़ दिमाग में ए से अंबा, ठीक है सर। सेकंड स्टेप क्या, वो भी बता दो, बता देते हैं। देखो देखो देखो, सेकंड स्टेप क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से सुने। ये बात है, ये तो है हमारा प्रिंसिपल, मतलब पोल है ये, प्रिंसिपल तो ये, ठीक। अब क्या होता है दोस्तों, ये है हमारा फोकस। क्या है यहाँ पे, फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहती है, अभी तक मैं पैरेलल जा रही थी, अब मेरा मूड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया दोस्तों, मूड चेंज। अरे भाई मूड तो चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो जाना कहां से है, मूड चेंज होता है गुरुजी, और यहां से गुजरेंगे कहां से, फोकस से गुजरेंगे। अब सीधा फोकस को टारगेट करती है, तो फोकस से गुजरती है या पास करती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ जाती है दोस्तों, पैरेलल आ जाती है। इसका ये उल्टा है। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सर थर्ड स्टेप क्या, वो भी बता, अरे बताते क्यों टेंशन करते हो यार, वो भी बता देंगे। देखो सुनो, थर्ड स्टेप बहुत ही शानदार है, ध्यान सुनो। मैंने कहा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल आ रहा है। दर्द दर्द सांसों में सुना था मैंने, बोले जिया मेरे नाया। ध्यान से सुनो, देखो कैसे करना है। मान लो ये है हमारा फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे कहती है अब हम थोड़ा और बवाल करें। अरे बवाल ही कर रहे हो ना भाई। ये कह रही है सर हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ सेंटर्स पे धागा करेंगे, मतलब यहीं पे ठोक देंगे। ऐसे कैसे, इस प्रकार। तो क्या है कि कोई भी रे जो सीधा मिरर के ऊपर जाती है ना, वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, 90 का। और कोई भी एक ऐसी रे जो 90 का एंगल ड्रॉ करे, वो रे हमेशा रिट्रेस करती है। रिट्रेस का मतलब होता है सेम पाथ पे वापस लौट जाती है। कैसे सर, देखो ऐसे आ रही थी बेटा जी, ऐसे घूम गई वापस, यूं गई वापस यूं आ गई। कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैंने नहीं कहा, रूल बनाने वाले ने बोला, ठीक। तो ये कौन सा हो गया हमारा, सी हो गया, ठीक है सर। अब सर चौथा भी बता दो। अरे बता रहा हूं, क्या दिक्कत है, देखो सुनो ध्यान सुनो। मान लो मैंने कहा ये वापस क्या है हमारे पास, एक ये मिरर है इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार। रे कह रही है सर हमने सारे पोजीशन में देख लिए ढंग से, ठीक है। अब मैं सीधा पोल को टारगेट करूंगा। किसको टारगेट करूंगा, पोल को। करने बेटा, पोल को टारगेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहता मैं ये पोल को टारगेट करूंगा सीधा यूं, अरे आउच, गलत, इस प्रकार।
और जब मैं पोल को टारगेट करूंगा तो पोल से ये इस प्रकार रिफ्लेक्ट हो जाएगी यू, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल मान लो इसको, क्योंकि मैंने आपको वो क्या बोला, मिरर के ऊपर सीधा जाके टकराएगी, 90 का एंगल ड्रॉ करेगी और वहां पर नॉर्मल ड्रॉ होता है कि नहीं होता भाई, होता है। ठीक, तो मान लो यहाँ पे एंगल आई बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल आर। तो भाई